लाइन है वो लेकर आए थे, यहाँ बैठे हुए हैं। 2017 के अंदर 9 तारीख को मैं दिल्ली से निकला था और 10, 11 और 12 को मैं हिमाचल प्रदेश के अंदर था। बट दुख इस बात का था कि मैं अकेला था उस टाइम पे। यहाँ जितने भी लोग बैठे अप्लायंस को छोड़कर कोई भी इंसान नहीं था। अकेले इंसान को कोई पर्सन मोटिवेट करके कि लाया था चलो हिमाचल के अंदर घूमने चलते हैं कुल्लू मनाली। और 3 दिन बहुत एंजॉय किया। उस टाइम देख रहा था कोई फोटो लेने वाला बंदा भी नहीं था, क्योंकि अप्लायंस से तो बोल नहीं सकते सर हर पोज में फोटो ले। तो दुख तो हो रहा था कि लग रहा था कि नहीं यार, किसी भी ट्रिप के अंदर जाना है तो टीम तो साथ में होना चाहिए। उस दिन एहसास हुआ कि कभी भी अगर मैं ट्रिप करूंगा तो उसमें टीम तो होना चाहिए। और आज बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है। 2017 में भी मैं मनाली आया, 2018 में मुझे मौका मिला मनाली आने का डॉक्टर राम शर्मा सर के साथ। और उस टाइम 375 लोगों को हम लोग लेकर आए थे पूरी इंटायर होटल से, जिसमें से 100+ मेरी टीम से भी लोग थे। 2019 के अंदर अगेन फिर मौका मिला हमें मनाली आने का। 2020 के अंदर हमारी टीम की 2 ट्रिप हुई थी। एंड 2021 के अंदर आज बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है, आज 40 से ज्यादा किंग स्ट्राइकर के साथ हम इस मनाली ट्रिप के अंदर। देखिए इस बार भी हम दिल्ली से जब निकले, मैं चंडीगढ़ में था बट मैं दिल्ली गया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इस बार भी मैं दिल्ली से ही निकलूंगा। मैं 9 तारीख को हम सभी लोग एक साथ दिल्ली से निकले और 10, 11, 12 को हम लोग, आज 12 को देखिए हम मनाली के अंदर हैं। 2017 का टाइम था, एक विजन देखा था कि कुछ बड़ा करेंगे और आज देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा माहौल है, सबने इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स दी। हमारी कंपनी के अंदर जो चीजें थी जिसके कारण हम बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे, वो सारी चीजें हो चुकी हैं। क्या 1 साल के बाद जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि 9, 10, 11, 12 को हम लोग मनाली ट्रिप पे थे, क्या ऐसी टेस्टिमोनियल आपकी हो सकती है कि एक दिन ऐसा आया था मेरी जिंदगी के अंदर 2021 के अंदर, मैं 10, 11 और 12 को मनाली ट्रिप के अंदर था। सर अकेला गया था, चेक नहीं था, टीम नहीं थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी चीजें माइंड के अंदर थी जो मुझे थोड़ा सा रोक रही थी काम करने से। बट 1 साल मैंने काम किया और अगले साल भी अगर हुआ सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सेम डेट पे हम मनाली ट्रिप करेंगे, क्योंकि ठंडी में ही मजा आता है यस और नो? मनाली के अंदर इसी टाइम पे मजा आता है। और 9, 10, 11, 12 को हम मनाली के अंदर आएंगे और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ये बोलेंगे सर मैं लास्ट मनाली ट्रिप के अंदर आया था, मेरा चेक नहीं था, आज हमारे चेक 1 लाख से ऊपर है। क्या ऐसा हो सकता है यस और नो? ऐसा हो सकता है यस और नो? मैंने इस बिजनेस की शुरुआत होटल, मेरी दूसरी कंपनी है, लास्ट कंपनी के अंदर ज्यादा इनकम नहीं की थी। मैंने 17 से 18 लाख रुपए अर्न किए थे। सर ने बताया गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, यस मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी। फैमिली के अंदर बहुत अच्छा सेटअप है, मेरे पापा जी फॉर्मर है, पूरी फैमिली में 30 से 35 लोग हैं, भाई लोग सब सेट है, सारी चीजें थी। मैंने इंजीनियरिंग की भोपाल से पढ़ाई कर रहा था फर्स्ट कंपनी के अंदर। जब मैं आया था मुझे नहीं पता था MLM क्या होती है। बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर होंगे, एवरीडे उनके माइंड में डाउट्स आते हैं कि चलो मैं कोई अपना बिजनेस कर लेता हूँ। कुछ लोग सोचते होंगे फादर का बिजनेस कर लेता हूँ, कुछ लोग सोचते होंगे चलो मैं जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मुझे भी नहीं पता था, बट हमने वर्क करना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग्स मिली, माइंड सेट हुआ, ड्रीम्स बहुत बड़े हुए। एंड धीरे 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 उस कंपनी के अंदर भी डायमंड बना। मैंने पढ़ाई करते करते वहां से बाइक ली, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 80, 90,000 तक हाईएस्ट इनकम पे पहुंचा। मैंने कार भी परचेज कर ली थी 2015 6 दिसंबर को। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से पहली कार ली थी। मैं क्यों कार के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि 90% लोग यहाँ पर अभी ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास अपनी कार नहीं है। एक इंसान का ड्रीम होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर 18, 19, 20, 21 साल की उम्र में अगर कार आ जाए ना सर, उसका मजा ही अलग होता है। जब नीलेश पाठक ने 6 दिसंबर 2015 को वो कार ली थी ना, तो मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई था। मुझे विश्वास हो गया था कि एक वो बंदा जो अपना नाम भी नहीं पता था स्टेज पर, अगर वो बंदा कार ले सकता है हर इंसान ले सकता है। तो मैक्सिमम लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि 2021 हमारा स्टार्ट हुआ है। आज से ही खुद डॉक्टर राम शर्मा सर ने बोल दिया हमारी कंपनी की शुरुआत हुई है। तो एक ड्रीम बनाइए कि 90 डेज के अंदर आपके पास एक छोटी सी अचीवमेंट तो होना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने वो कार ली थी और बराबर किस्त मैंने पे की, अभी लास्ट EMI मेरी दिसंबर में गई, 4 क्लोज भी कर दिया मैंने उस कार को। और आज इतना अच्छा लगता है, मेरे फादर, मेरी मम्मी, मेरे भाई उस कार से घूमते हैं। एंड धीरे धीरे और भी अचीवमेंट्स हुई। एंड 2018 के अंदर मैं, हेमेन जी, ब्रजेन जी एंड हमारे कुछ लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, 10 किंग स्ट्राइकर्स एंड अबाउट, जिसमें सानू जी भी थे, वीरेंद्र जी भी थे, सौरभ श्रीवास्तव जी भी थे, वर्षा राणा जी भी थे। देखिए आज वो लोग साथ में हैं जिन्होंने पहले दिन हम लोगों ने डिसीजन लिया और हम डॉक्टर राम शर्मा सर से दिल्ली के अंदर मिलने आए थे। और सर से एक चीज बोली थी, उस दिन कमिटमेंट किया था, सर आज अच्छे से होटलर को
को समझा देना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी यूथ को प्लान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा लग रहा है जिस तरीके से हमारी कंपनी की प्लानिंग चल रही है, 1 साल के अंदर हम पूरा हिंदुस्तान कवर कर देंगे। यस और नो? कर देंगे यस और नो? यस। पॉसिबल हम कर सकते हैं क्योंकि बीच हमने बो दिया है, कंपनी तैयार है, सारे क्राउन किंग तैयार है, पूरा मैनेजमेंट तैयार है, तो हमें भी तैयार होना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारी जर्नी बढ़ती गई। मैंने 2018 में शुरू किया, 18 में एक अचीवमेंट मैंने की। मेरा हाईएस्ट पे आउट 2018 के अंदर जो गया था, मैं पूरे होटलर का 17वां किंग स्ट्राइकर बना था। सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, सर ने बोला था नीलेश जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे किंग स्ट्राइकर्स हैं, बट आपकी उम्र में कोई भी किंग नहीं है, आप होटलर के 17वें किंग बन सकते हैं। और यस माय डियर फ्रेंड, अगर बात सर ने बोली थी, मैंने कसम खा ली थी, सर कुछ भी हो जाए, एक इंसान की 5 लाख की भी बिलिंग करानी पड़े ना, उस प्रोडक्ट को मैं रिटेल करूंगा, बिकवाऊंगा, बट मैं ऑडिटोरियम के अंदर किंग का सेलिब्रेशन है, मैं किंग स्ट्राइकर बन के आऊंगा। और जो डेट जिस दिन सर ने मुझे बताई थी, जिस दिन सर मुझे बोल रहे थे, 1 सितंबर 2018 का दिन था, मेरा बर्थडे था, सर आए थे भोपाल के अंदर, एंड जिस दिन मैं किंग स्ट्राइकर बना था 29 नवंबर 2018, और मैंने 375 के चेक से शुरुआत की थी। लास्ट कंपनी का 80-90 हजार का पे आउट मैंने छोड़ा था। हाईएस्ट रनर को भी मैं टच कर गया था, हेमेंत जी भी हाईएस्ट रनर के अंदर उस कंपनी के अंदर 1-2 बार आ चुके थे। हाईएस्ट रनर की इनकम को छोड़कर मैंने डिसीजन लिया, 375 रुपए का मेरा पे आउट बना। मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरी 12,500 ईएमआई भी जानी थी। 375 के चेक से शुरुआत की, बस विश्वास किया था। उस टाइम कोई ऑफिस नहीं थे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं थे, देखने के लिए इतने अच्छे अच्छे चेहरे नहीं थे, इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स नहीं थी, हम किसी भी चीज को प्रमोट नहीं कर पा रहे थे। बट यस माय डियर फ्रेंड, 4.5 महीने के बाद जो मेरा पे आउट था, वो छोटा मोटा पे आउट नहीं, पूरी MLM का मेरा 6.5-7 साल का सबसे बड़ा चेक 4.5 महीने के बाद 1,86,000 के चेक को मैंने हिट किया। 1,86,000 का मेरा चेक बना। 29 नवंबर 2018 को मेरा किंग स्ट्राइकर का सेलिब्रेशन हुआ। मेरी टीम ने एक टारगेट मुझे और दे दिया कि सर अब तो कुछ बड़ा करना है। 2019 के अंदर मैंने एक कार फिर से परचेज की और उसी कार से मैं आया हूँ। लास्ट टाइम जब संकल्प टीम की ट्रिप हुई थी, मैं उसी कार से आया था और इस बार भी कार से आया हूँ। मैंने 6 महीने के अंदर होंडा सिटी कार ली, जिसको 80,000 किलोमीटर में चला भी चुका हूँ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेट के अंदर वो जाती है। एंड धीरे 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 कारवा बढ़ता गया। कुछ लोग मेरे साथ आते गए प्रीवियस कंपनी से, मेरे जो अपलाइंस थे उन्होंने भी साथ दिया, पूरी टीम साथ में हो गई और धीरे 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 इनकम जो बढ़ी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। और आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि होटलर के अंदर जब चीजें स्मूथ नहीं थी, 6.5 लाख रुपए मैंने सिंगल आईडी से हाईएस्ट मेरा पे आउट बनाया। एंड टीम साइज की मैं बात करूं, टीम साइज की अगर मैं बात करूं, 2019 के अंदर मैंने एक टारगेट दिया था, आपको भी लेना पड़ेगा क्योंकि होटलर के प्लान के अंदर बात तो है। अगर आप एक इंसान को प्लान बताते ना, तो कई बार ऐसा होता है 10, 15, 20 लोग एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं। आप उस कंपनी के अंदर नहीं है जहां पर मार्केट में हर इंसान को पता है। आप एक ऐसे प्लान के अंदर है जहां पर 100% ज्वाइनिंग आती है। मैंने हेमेंत जी और कुछ टीम लीडर्स ने 2019 के अंदर एक टारगेट दिया था कि हमें 1 साल के अंदर 10,000 ज्वाइनिंग निकालनी है, क्योंकि टेबल को काफी टाइम से देख रहे थे। 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 उस टेबल को देख रहे थे। यार हम बोलते तो है मीटिंग के अंदर कितना आसान है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, ये अचीव क्यों नहीं होता। पर जब मैंने होंडा सिटी कार ली, क्योंकि रिस्क तो बड़ी ले ली थी, क्योंकि ऑलरेडी एक कार मेरे पास थी, मेरे पास पल्सर 220 गाड़ी थी, मेरे पास रॉयल एनफील्ड थी, मैंने होंडा सिटी जैसी गाड़ी परचेज कर ली थी, तो मैंने कहा कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। और 2019 के अंदर हमने एक टारगेट लिया कि 10,000 ज्वाइनिंग हमें निकालनी है। वही सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर अभी आप काम कर रहे थे, वही चैलेंजेस जो आपके साथ चैलेंजेस आ रहे थे, और भी ज्यादा मुसीबतें थी। ट्रेनिंग देने वाले कोई लोग नहीं थे। आपके पास तो इतनी अच्छी अपलाइंस है, मेरे पास तो एक ही अपलाइन है जिनको मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करता हूं। आज यहाँ पर है नहीं, सिर्फ डॉक्टर राम शर्मा सर डायरेक्ट हैं, तो हर चीज के लिए सर को कॉल करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आज बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। जितनी रिस्पेक्ट प्लान सब सर दे रहे थे उस टाइम करता था ना, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट मैं आज सर की करता हूं। एंड धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, प्लानिंग की और 10,000 ज्वाइनिंग का टारगेट दिया था। आपको बिलीव नहीं होगा सर, 10,000 ज्वाइनिंग का टारगेट दिया था और 2019 के अंदर 38,000 ज्वाइनिंग हम लोगों ने निकाली। 38,000 ज्वाइनिंग। अभी 2020 है, 2020 के अंदर फिर से कार तो नहीं ली। 2020 की शुरुआत मैंने भोपाल के अंदर, क्योंकि भोपाल वो शहर है जहां पर मैंने पढ़ाई की, भोपाल वो शहर है जहां पर 3-4 साल बहुत संघर्ष किया है। कई बार लिफ्ट भी लेता था, कई बार ऐसा होता था मन करता था जूस पीने का, नहीं पी पाते थे। क्यों? घर वाले सिर्फ 4 से 5,000 रुपए देते थे। कई बार मन करता था कि यार यहाँ पर एक अच्छे से फ्लैट में रहना चाहिए, फैमिली से बहुत सारे लोग रहते, बट नहीं, मैं टीम के साथ काम करता था। MLM के लिए 2013 से मैं सुपर पॉजिटिव था। एंड
2020 के अंदर डॉक्टर राम शर्मा सर के सपोर्ट से सारे किंग स्ट्राइकर, सारे क्राउन किंग, जिसमें स्पेशली हिमेश सिंह माबई जी, सरफराज जी, आशीष दीवान जी एंड सुरेंद्र सिंह पटेल, अजीत सर, केशव चौधरी सर, अभिषेक केसरी जी, सूरज मल्होत्रा जी एंड जितने भी हमारे यहाँ पर ब्रजेन जी, सौरभ जी, आनंद जी, या जितने भी हमारे लीडर्स हैं, सौरभ जी, आरती दिलर, मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज किया। आप देखिए ओटिलर के अंदर कितनी ताकत है। 1.5 साल के अंदर एक 28 साल का बंदा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, 0.5 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने ली भोपाल शहर के अंदर। 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मैंने ली। अभी पूरा कोई नहीं किया, 12 लाख रुपए ही दिए, 40,000 EMI बड़ी इज्जत से जाती है। कार की भी EMI देता हूँ, घर की भी EMI देता हूँ, और 1.5 लाख रुपए तो मैं टीम में जो भी मेरे खर्चे होते हैं, कई बार लोग पूछते हैं सर कितना खर्चा हो जाता होगा, आप कार से नीचे ही नहीं उतरते, हर शहर के अंदर अपनी कार से पहुंच जाते हैं, हर हफ्ते आपकी फ्लाइट्स होती हैं, हर दिन एक नए होटल के अंदर आप होते हैं, कितना खर्च कर देते हैं। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि जितना मेरे दोस्त पूरे साल के अंदर कमाते ना, इतना सिर्फ 2 महीने के अंदर मैं अपनी टीम को सर्विस देने में खर्च कर देता हूँ। इस MLM की ताकत है, इस ताकत है। 2020 के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हमारे साथ आए। 2020 में हमने प्लानिंग की, दिल्ली ऑफिस की ओपनिंग हुई थी 20 जनवरी को, राइट। 20 जनवरी को हमारी ओपनिंग, 20 जनवरी या फरवरी को हमारे दिल्ली ऑफिस की ओपनिंग हुई एंड 20 मार्च को हम लोगों ने एक प्लानिंग की थी दिल्ली के अंदर। पूरे हिंदुस्तान से 40 से 50 लीडर्स आए थे, उसमें सिर्फ सरफराज सर नहीं थे क्योंकि सर की शादी थी, तो देखो शादी सर की तो जाना पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान से 40 से 50 लीडर्स वहां पर आए थे और हमने प्लानिंग की थी 20 मार्च 2020 को, यार कुछ तो बड़ा करना है। और कोई फीलिंग सर अभी आ रही थी, बट उस टाइम लॉकडाउन लग गया, बट अब भगवान से प्रे करो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। कोई प्लानिंग उस टाइम भी बड़ी थी। सुपर 30 प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी हमने बनाई थी। दिल्ली के अंदर एक गजब का माहौल था। उस फोटो को मैं बार बार देखता हूँ कि काश वो दिन फिर से आ जाए, फिर से हम प्लानिंग करें और वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख के चेक की बात करें। और जैसी 20 तारीख को हमने प्लानिंग की और 21 को सारे लोग भाग गए तो आज तक नहीं मिले, लॉकडाउन लग गया। अब है कि हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। 21 तारीख को सब अपने अपने घर पे थे और 22 तारीख को मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब कोई एक दूसरे से मिलेगा नहीं। तो मनाली के अंदर हम सभी एक दूसरे से मिले। इतने चैलेंजेस आए, इतनी मुसीबतें आई, कई लोग टूट गए, कई लोगों के दिमाग में यार अब कुछ नहीं हो सकता, अब शायद कंपनी कुछ नहीं करेगी। बट मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने जूम के थ्रू मीटिंग्स करना स्टार्ट किया। आशीष जी के थ्रू, सरफराज सर के थ्रू मैं मीटिंग लेना सीखा जूम पे। कई बार बोलते थे लॉकडाउन से पहले सर जूम पे आपकी मीटिंग करा दे। मैंने कहा यूज करना तो आना चाहिए, यूज करना आएगा तभी तो मैं मीटिंग करूंगा। तो मैंने कोई मीटिंग नहीं ली। बट देखिए कहते हैं जब विपरीत परिस्थिति होती है तो हर वो काम करना पड़ता है जो आपने कभी नहीं किया। मैंने जूम एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, मीटिंग्स करना स्टार्ट किया। और आपको लग रहा होगा सर 2019 में तो आपने 10,000 ज्वाइनिंग निकाल दी, 2020 में आपने कितनी ज्वाइनिंग निकाली? लॉकडाउन था, इसमें शायद अच्छी ग्रोथ नहीं की होगी। तो मैं आपको बता दूं 2020 के अंदर इतने चैलेंजेस थे, कंपनी के पास प्रोडक्ट्स नहीं थे, हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। उसके बावजूद भी पूरी 50,000 ज्वाइनिंग हमने निकाली 2020 के अंदर। पूरी 50,000 ज्वाइनिंग हमने 2020 के अंदर निकाली। कई लोगों की थोड़ा लेडीज होंगी। ट्री तो कुछ लोग सोचते हैं ट्री तो बहुत बड़ा हो गया, बट अब बारी आ चुकी है उस ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों को लखपति बनाने का। अब बारी आ चुकी है बड़ी बड़ी अचीवमेंट कराने का। बाकी अचीवमेंट इनकम बहुत अच्छी की। लास्ट 14 मंथ के अंदर मैंने भी 55 लाख रुपए अर्न किए ऑक्टर से, टैक्स पे करके। बराबर 5% TDS जाता है एंड उसके बाद GST भी लग गया मेरे ऊपर। मैंने गलती से GST नंबर ले लिया था, मुझे पता नहीं था। GST नंबर लिया तो जैसे ही मैं अपना ITR फाइल कर रहा था तो मुझे पता चला कि 20 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम क्रॉस हो जाती है तो आपको 18% अलग से पे करना पड़ता है। और मैं थैंक्स करता हूँ गॉड का, मैं थैंक्स करता हूँ अपने मम्मी पापा का, मैं थैंक्स करता हूँ इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कि मैं पिछले 14 महीने के अंदर 8 लाख रुपए से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं टैक्स पे कर चुका हूँ। और इसमें सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। बाकी बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं। इस मनाली ट्रिप से एक ही चीज आप यहाँ से सीख के जाना, यहाँ पर कुछ लोगों को चीजें अच्छी लगी होंगी, कुछ लोगों को बुरी लगी होंगी। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारा मकसद किसी को डांटना या किसी को के बारे में गलत बोलना नहीं है। हमारा मकसद है कि हम सभी यूनाइटेड रहें, हम सभी मिलकर कुछ ऐसा काम करें कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इस टीम का एक एग्जांपल दिया जाए, इस टीम की पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिसाल बने। ऐसा कुछ करेंगे? ये सुनो, ऐसा कुछ करेंगे? ये सुनो। तो चलिए मिलकर इतिहास बनाते हैं। और 2021 के अंदर जो डॉक्टर राम शर्मा सर ने जो सपना देखा है, जो आपके उत्तराखंड ने, जो आपके किंग्स हैं जिन्होंने जो सपना देखा है, वो सारे सपने पूरे करते हैं। क्योंकि 2020 में मैंने भी डायरी के अंदर कुछ सपने लिखे थे, उसमें से 60% में सपने पूरे कर चुका हूँ। और 2000